हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए ईवीएस पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसमें सीटेट सारे ये क्वेश्चन भाषा शिक्षण से ईवीएस से है। ठीक है, पेडागोजी के क्वेश्चन है। चलो फ्रेंड, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न, मतलब पैटर्न में डिजाइन डिजाइन होती है, किसके कारण होती है? तो ऑप्शन ए, उस जलवायु के कारण होता है। उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। ऐसा नहीं है, अगर जय बोल रहा है कि जिस जलवायु में रहते हैं उसी के कारण होता है, ऐसा फ्रेंड नहीं है। जलवायु से इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, जलवायु को देखा जाए, किसी दिन जलवायु मतलब पीली धूप ज़्यादा निकले तो सभी जानवर मतलब लाल लाल कलर के होने चाहिए, तामिया कलर के बाल। ऐसा तो होती, सबकी डिज़ाइन अलग अलग होने चाहिए। तो फ्रेंड ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन फ्रेंड कट गया। तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति इंगित होती। ऐसा कुछ नहीं है, शक्ति कहता मतलब भैंस ऊंची हो तो मतलब उसके बाल काले होंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं है। और ऊँट उससे बड़ा होता है तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर ये परावर्ती प्रकाश के कारण, ऐसा नहीं, परावर्ती के प्रकाश जब है किरणें हैं तभी हम ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर डी हम देखते हैं, उनकी त्वचा पर बाल के कारण होते हैं, मतलब उनके जो पैटर्न होता है उसके बालों पर, त्वचा पर करता है। जैसे जैसे फ्रेंड कुत्ता के कुछ बाल पीछे, कुत्ते के कोई कुछ बाल सफ़ेद और कुछ बाल लाल और कुछ बाल, तो डिजाइन अलग अलग बालों को से हुई ना। अगर बाल जैसे कलर के बीच बीच में आएंगे वैसे ही उनकी डिजाइन बनती जाएगी। ठीक है, अगर और तो ऑप्शन नंबर हमारा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो गया। किसके कारण उनका पैटर्न डिजाइन होता है? उनकी त्वचा पर बाल के कारण उन पे होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, घटपर्णी पौधे होते हैं निम्नलिखित जो घटपर्णी पौधे कौन से होते हैं? जो कीट बच्चियों को चालाकी से फांस कर खा लेते हैं। ठीक है, उन पे ढक्कनदारे होते हैं, घड़े घड़े के समान, घटपर्णी मन घड़े के समान उनका आकार होता है। और जैसे ही उसमें कोई भी कीट बैठता है तो उसमें एक लार्जा टाइप को चिकना चिकना पदार्थ होता है, उसमें वह रपक उसके कारण वो अंदर चला जाता है। और जैसे ही अंदर जाता है तो वो नीचे, फिर वो पक्षी मतलब कीट ऊपर आने की बहुत कोशिश करेगा लेकिन आ नहीं पाता, इसलिए वो नीचे चले जाएगा। फिर उसके बाद जो ढक्कन सा उसका पत्ता होता है वो उसको बंद कर लेता है। तो उसकी घटपर्णी बोला कि घड़े के समान जो पौधा होता है। अब नीचे उसकी विशेषता बताएंगी, उस किस इस पर विशेषता है। तो क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, घटपर्णी पौधे का मुंह छोटी छोटी कड़ियों से ढका होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड, छोटी छोटी कड़ियों से क्या होता है, उसका एक गोल सा पत्ता सा टाइप का होता है। तो ऑप्शन नंबर एक गलत हो गया। भारत में नहीं पाया, जबकि भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये ऑप्शन क्या कह रहा है? भारत में नहीं पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। कहाँ पे? जब भारत में तो पाया जाता है, और जब मेघालय में, तो ये भी ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर सी है, मेढकों, कीड़ों, मेढकों और चूहे को चालाकी से फांस कर खा जाता है। ये हो सकता है फ्रेंड, ये हो सकता है। अब डी डी भी तो पढ़ लेते हैं। कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए वह उच्च तरह की ध्वनि निकालता है। ऐसा वो घटबड़ी पौधा है, कोई साउंड तो है नहीं जो ध्वनि निकालेगा फ्रेंड। तो ये ऑप्शन नंबर डी तो कट जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ये कीड़े मकोड़े चूहा चालाकी से फांस कर, चालाकी कैसे? जैसे चूहा आया, उस पर जैसे ही पैर रखा, वो चिकना पदार्थ के कारण वो अंदर गया, जैसे अंदर गया उसको ऊपर से उसका ढक्कन बंद हो जाता है। बंद हो गया तो वही उसके जिसके नाइट्रोजन की क्षमता बहुत कम होती है, ये नाइट्रोजन के कारण ये सभी पौधे जो जो जानवर कीड़ मकोड़ा अंदर जाता है तो उसको ऑटोमेटिक उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड पढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके भी नीचे ऑप्शन दें। किसी पशु के विशेष में नीचे दिए गए विवरण को पढ़ाइए, उस पशु को पहचानिए। मतलब नीचे एक पशु के विशेषता बताई गई है, उसको पहचानो, कोई कौन सा है पशु है। ठीक है, ये भालू जैसा दिखता है, बोल रहा है एक पशु है जो भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ये भी कह रहा है कि भालू नहीं है, ये भालू जैसा तो दिखता है लेकिन भालू नहीं है। यह दिन में 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। और ये विशेषता बता रहा है कि दिन में 17 घंटे वह लगभग 17 घंटे उल्टे लटक के सोता है। पहले बताया कि भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, फिर बताया कि लगभग ये 17 घंटे लटक के उल्टा सोता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह
जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्ती खाता है। मतलब ये दूसरे वृक्ष पे नहीं जा सकता, इतना आलसी है तारा। जा एक जो जानवर बताया जा रहा है वो आलसी है, बताता है जिस पत्ते पे पत्ते वो पेड़ पे रहता है उसी के पत्तियाँ खाता है। ठीक है, झाड़ी पत्ती जो कुछ हो। उसके बाद ये लगभग 40 वर्षों तक जीता है। ये लगभग 40 वर्षों तक जीता है और यह अपनी उम्र में केवल 5 वर्ष से ही पार कर पाता है। ये और विशेषता इसमें बताई नहीं, हम बता रहे फ्रेंड। तो इसमें नीचे ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड। तो क्या है, पहला है लंगूर। तो लंगूर तो ऐसा है नहीं कि उल्टा लगो, वो इतना बहुत ही एक्टिव पशु है जो तुरंत ही कहीं एक जगह रह नहीं सकता, यहाँ उलेगा वहाँ उलेगा। और ये विशेषता क्या होता है, उल्टा। हटा दो। चिंपैंजी की बात करते हैं, चिंपैंजी भी ऐसा नहीं है कि हफ्ते हफ्ते भर नीचे ना उतरे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और 17 घंटे उल्टा लटक के सोए, ये भी गलत हो। ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो। पेंडा भैया तो पेड़े पे तुम कैसे बातें नहीं करे। तो ऑप्शन नंबर डी, ये स्लॉथ की विशेषता बताई गई है। स्लॉथ की, किसकी फ्रेंड, स्लॉथ की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 की फ्रेंड बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन से पाचन में सहायता करता है। जो बता रहा है, जो भोजन में मानव में जो अमाशय रस बनता है प्रकृति से होते हैं, जो बीच में डॉट डॉट दिया होती है और भोजन को पाचन करने में सहायक करता है, वो कौन सा है। तो उस फ्रेंड हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है ये फ्रेंड, जो उसमें जो रस है, आमाशय में जो रस पाया जाता है, तो उस रस जो हमारे पाचन करने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है, वह धर्मी, वह धर्मी धमनी धर्मी है, उधर्मी रस है, उदासीन है, ऑप्शन सी अम्लीय है, ऑप्शन डी क्षारीय है। तो फ्रेंड इसकी हम बात कर लेते हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन क्षारीय तो फ्रेंड पेट में हो ही नहीं सकता। अगर ये क्षारीय होगा तो हमारा पीएच, क्षारीय का मान पीएच से अधिक होता है, उसका 7 मान। क्षारीय वो होता है जिसका मान 7.5 से पीएच मान 7 अधिक हो, जबकि हमारे पेट का 7.7 कुछ भी हो वो नीचे होता है। ठीक है, 7.4 कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये नीचे होना चाहिए। तो फ्रेंड अम्लीय भी नहीं होगा, वो सॉरी उदयधर्मी भी नहीं होगा, उदासीन। आंसर की हम फ्रेंड बात करते हैं, कोई ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अम्लीय हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है, कह रहा है कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। क्या क्वेश्चन कह रहा है, यह क्वेश्चन आया भी है, 2016 में आया था। तो बोला बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए, बगुला भैंस को डराना चाहता है। क्या बताइए, भैंस इतनी बड़ी, बगुला इतना छोटा, ये हो सकता है, संभव नहीं हो सकता। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, सहजीवी का संबंध है। सहजीवी क्या होता है, हमें आपसे फ़ायदा हो, आपको हमसे फ़ायदा, मतलब दोनों पक्षों में, जैसे बगुला और कोई भी हो सकता है, दोनों पक्षों को लाभ होना चाहिए, तो वह सहजीवी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, परजीवी, परजीवी ऐसा होता है केवल एक तरफ तो लाभ होगा, दूसरी लाभ नहीं होगा। जैसे अमरवेल है, अमरवेल की हम बात करते हैं, तो अमरवेल जैसे कोई भी पौधे पर डल जाएगी वो वृक्ष पे, तो उस वृक्ष को वह नष्ट कर देगी। जब वो नष्ट कर देगी तो ये उसे हम क्या बोलते हैं, परजीवी। परजीवी माने पर को मतलब दूसरे का जीव अपने ऊपर ले लें, दूसरे का जीवन अपने ऊपर ले ले, मतलब उस पौधे को नष्ट कर देगी वृक्ष को, और स्वयं इतनी विशाल में बढ़ती जाएगी, बेल बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। मतलब एक तो पौधा नष्ट हो रहा है और दूसरा पौधा बढ़ रहा है, तो एक लोगों को लाभ हुआ। जब एक लोगों को लाभ होगा तो ये परजीवी कहलाएगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है, ये होने के पूरे चांस है, क्योंकि बगुला भैंस पर बैठेगा, उसके जूंगे वगैरह जो कुछ खाएगा, तो उससे लाभ भैंस को ये होगा कि भैंस को जो समस्या जैसे काट रहा है, कुछ तो समस्या हो रही है,
तब उसे रिलैक्स फील होगा। जब कोई भी कीट उसको खा लेगा नोच के, तो हाथ की बॉडी रिलैक्स होगी, तो भैंस को भी फायदा हो रहा है और जो बगुला खा रहा है उसका पेट भर रहा है, तो दोनों को फायदा हुई। तो दोनों को फायदा हो गया, सहजीवी और एक को फायदा हो तो परजीवी। और परजीवी का अगर आंसर क्वेश्चन आता है फ्रेंड, परजीवी हमारा क्या है, अमरवेल है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी भी हम पढ़ लेते हैं। बगला मनोरंजन के लिए बैठ, मनोरंजन के ये डेग बैग थुन्नी बज रो, भैंस के ऊपर जो बगला बैठ जाइए। ठीक है, ऑप्शन डी है, भैंस बगले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है। भैंस बगले, अरे मतलब बहुत सी भैंसें एक दूसरे स्थान पे जाती नहीं है, तो बगला बैठे या नहीं का, ये ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर में हम आंसर की फ्रेंड बात करते हैं, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बगला भैंस पर सहजीवी संबंध है। सहजीवी मैंने बता दिया है, सहजीवी वो होते हैं जो दोनों पक्षों को लाभ का होते हैं, सहजीवी होते हैं। परजीवी वो होते हैं जो एक पक्षी का लाभ करते हैं। परजीवी का अगर क्वेश्चन आता है तो अमरवेद द राइट आंसर फ्रेंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। बोल रहा है जड़ में कौन सा कार्य है जो पौधे के लिए नहीं है। तो ऑप्शन है में, जल तथा खनिजों को अवशोषण करना। जल तथा खनिजों को अवशोषण करना ये तो कार्य होता है। जल ही तो हम लोग जड़ में डालते हैं और पौधे तक पोषण पहुँचा, अवशोषण करवाता है, खींचता है। ऑप्शन है भोजन एवं भंडार को संचित करना, बिल्कुल सही बात है। जड़ भोजन भंडार को, जैसे हम लोग खाद वगैरह डालते हैं तो जड़ रख लेती है, मतलब भंडार है एक तरह की, सारी खाद उसमें लग जाती है, उसके बाद ही तो पौधे तक पहुंचाती है, उसको और ग्रोथ में पहुंचाती है, तो भंडार किया, ये भी सही है। ऑप्शन सी ह्यूमक उपलब्ध कराना, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। पौधे को सहारा देना जड़ का बिल्कुल काम है, जड़ का काम ये भी है, और ऑप्शन बी भी है और सी भी है, तो ये तीनों काम तो जड़ के हैं, लेकिन काम कौन सा नहीं है फ्रेंड, ह्यूमिक मट्टी उत्पन्न कराती है, ना कि जड़। तो फ्रेंड हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें नेगेटिव पूछा है फ्रेंड। क्या पूछा है फ्रेंड, नेगेटिव जब आंसर पूछते हैं तो फ्रेंड नेगेटिव की हम जब बात कर लेते हैं फ्रेंड, हम तो नेगेटिव इसमें पूछा, तो नेगेटिव हमारा कौन सा निकला था, ये जो ह्यूमिक का कार्य है ये जड़ का नहीं है, ना कि मिट्टी का है, तो आंसर हमारा सी द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 की फ्रेंड हम बात करते हैं, तो बोला है निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है, तेज में बहुत तेज, कि वह वायु से पत्ते हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर चलने की ध्वनि में अंतर निकाल लेता है। ऐसा नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसा कौन सा जानवर है जो पत्ते हिलने की भी ध्वनि को बिल्कुल अलग कर लेगा और किसी जानवर के चलने की भी दोनों का अंतर पता कर लेता है। जब दोनों फ्रेंड अंतर पता कर लें तो नीचे ऑप्शन हमें दिए गए हैं। कुत्ता नहीं पता कर पाएगा, बाघ हो सकता है, गिद्ध, इसको हमें क्या मतलब, ये पत्ता तक तो ये तोड़ता है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। रेशम का कीड़ा नहीं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, बाघ ऐसा जानवर है जो पत्ते हिलने की और किसी शिकार के आने की, उससे दोनों में अंतर निकाल लेगा, ये पत्ते हवा के कारण हल रहे हैं या फिर हमारा शिकार आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। बोल रहा है इसमें से कौन सी विशेषता ऐसी है जो पेड़ के, बरगद के पेड़ की नहीं है। तो इसमें आंसर की हम क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए पढ़ रहा है, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, बिल्कुल सही बात है। बरगद के पेड़ की तुमने देखी होगी, छोटी छोटी जड़ें हैं, शाखाओं से बाहर लटकती हैं, तो तुम्हारा सही हो गया। अभी इसमें से जमीन की भी, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बहुत बहुत बड़ी विशाल जड़ें होती हैं। ऑप्शन में जड़ें भोजन का भंडार करती हैं, नहीं करती हैं। ऑप्शन डी, जड़ें खम्भों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा नहीं, देखो तीन तो हमारे सही हैं, इसने पूछा क्या है, नहीं शब्द, नहीं, तो हमारा यही नहीं है ना। तो फ्रेंड आंसर की हम बात करते हैं, तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, जड़ें भोजन का भंडार करती हैं, और जबकि इस नहीं करती हैं। हमें नेगेटिव तो देना था।
क्वेश्चन नंबर 9 की फ्रेंड हम बात करते हैं तो उसके दो ऑप्शन, उसके बाद नीचे उसका ऑप्शन है, तो पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं। इसमें पूछा गया है रेगिस्तान ओके के बारे में निम्नलिखित कथन दिए गए। रेगिस्तानी एक ओका एक वृक्ष है, उसके बारे में बताया गया है। रेगिस्तानी ओका देखिए क्या है, रेगिस्तानी ओका एक वृक्ष है, बिल्कुल सही बात है। इसकी ऊंचाई हमारे कक्षा के कमरे के लगभग बराबर लगभग 4 मीटर होती है, तो बिल्कुल सही बात है, ये वाल बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इस वृक्ष की जड़ें, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की नीचे ऊंचाई से लगभग 30 गुनी गहराई जाती हैं, ये भी बात सही है। रेगिस्तानी ओका की बहुत वृक्ष जितना ऊपर उसकी 30 गुनी नीचे उसकी जड़ें होती हैं, बिल्कुल सही है, जाती हैं और जब तक पहुंच जाती हैं जब तक उन्हें पानी ना मिल जाए, ये भी सत्य बात है। ऑप्शन नंबर 3 पढ़ते हैं इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है, बिल्कुल सही बात, एकत्र होता है तो वहाँ के लोग इसमें वहाँ कट लगा के और एक पाइप डाल के पानी निकाल लेते हैं, उस पानी को यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह वृक्ष अब्बू धाई में पाया जाता है, बस यही गलत हो गया, ये वृक्ष अब्बू धाई में नहीं पाया जाता, ठीक है। ये अब्बू धाई में अगर पाया जाता, अब्बू धाई में तो पानी की कमी है नहीं है, और जब वृक्ष वहाँ मिलता है जब तक पानी की कमी हो तो रेगिस्तानी में पाया जाता होगा। तो फ्रेंड हम आंसर के ऑप्शन इसमें कुछ दिए गए हैं, 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है। फ्रेंड हम लोग 4 पहले कट करके आए हैं, ये नहीं हो सकता, अब 4 नहीं है तो 4 जा मिले उन्हें काट दो, इसमें 4 है इसमें 4 है, ये तो दोनों कट गए, केवल 1 2 नहीं 3 सही है हमारे, तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा और तीन कूट लगातार सही है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर हम 10 की फ्रेंड बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबे न होने के देने के लिए वह वस्तुओं को काटते एवं कुतरते रहते हैं। पूछा क्या गया नीचे क्या बोला है उसने कि कह रहा है ऐसा एक कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वह दांत को ना बढ़ने के कारण वह कोई ना कोई चीज़ को कुतरता रहता है। ये फ्रेंड क्वेश्चन बहुत डाउटफुल रहता है, आज मैं क्लियर करके जाऊंगा यहाँ। ऑप्शन नंबर ए चूहा है, ऑप्शन बी दीमक तो है ही नहीं, ऑप्शन सी गिलहरी, ऑप्शन डी छिपकली तो है ही नहीं। ऑप्शन ए और बी की बात करते हैं, ए और सी की, तो फ्रेंड चूहा भी और गिलहरी है। अब सुन लो ध्यान से, इसमें अगर हमें चूहा और गिलहरी दोनों दे रहा है तो हम सबसे पहले वरीयता गिलहरी को देंगे। किसको देंगे फ्रेंड, गिलहरी को देते हैं। और अगर इसमें केवल चूहा अगर गिलहरी नहीं दे रहा है तो हम चूहा लगाएंगे, क्या फ्रेंड लगाएंगे, चूहा लगाएंगे। मेरी बात समझ पाए, हम ये कह रहे हैं कि अगर चूहा और गिलहरी दोनों एक साथ मिलते हैं तो सबसे पहले वरीयता किसको देना है, गिलहरी को देना है। और अगर अकेला चूहा मिलता है तो मेरा चूहा आंसर हो ही जाएगा, और अकेला गिलहरी मिलता है तो गिलहरी आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों मिलते हैं तो सबसे पहले वरीयता हम गिलहरी को देंगे, तो इसमें आंसर फ्रेंड हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिलहरी, द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड। देखो फ्रेंड ओ का से फिर अभी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है अभी इसमें अभी पता चलिए। देखो रेगिस्तान ओका एक पेड़ का नाम है, बिल्कुल सही बात है, पीछे पड़ के भी आए, जिसकी जड़ें उसकी गहराई तक ज़मीन तक भीतर जाती हैं जब तक उसे पानी ना पहुंच जाए, बिल्कुल सत्य बात है, पीछे पड़ के आए। इस पेड़ की जड़ें गहराई तक लगभग 30 गुनी ऊपर, जितना ऊपर पेड़ होता है उसके 30 गुनी नीचे जाती, बिल्कुल सही बात है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, रूस में, अबू धाबी में तो पाया नहीं जाता, पीछे कर ली, राजस्थान में पाया नहीं जाएगा, रूस में पाया नहीं जाता, तो कहाँ पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एक कंप्लीट द क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड। तो यह पेड़ राजस्थानी होगा कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 12 की खिजड़ी वृक्ष, जैसे राजस्थानी ओका एक वृक्ष है वैसे एक खिजड़ी वृक्ष है, उसकी विशेषता देखो। ये कहता है खिजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए। देखो क्या है सही कथन, चलो देखते हैं। सही कथन की सितंबर में आया 2014 में,
तो इसमें यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी रेगिस्तान क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, खिजड़ी वृक्ष। दूसरा, इसके अधिक जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिल्कुल सत्य बात है, खिजड़ी वृक्ष को जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है ज़्यादा। जब ये राजस्थान में पाया जाता है तो राजस्थान में पानी की बेसु कमी है, तो ऐसे वहाँ ऐसी वृक्ष हुए हैं जहाँ पानी की कमी है, तो पानी कम पाया जाए, तो खिजड़ी वृक्ष में पानी की ज़रूरत कम होती है। ऑप्शन नंबर सी है, तीसरा ऑप्शन है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह वृक्ष एकदम गोल तरह होता है, जैसे बरगद को होता है सेम गोल, और बहुत अच्छी इसकी छाई होती है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये ऑप्शन चौथा क्या कह रहा है, ये भी पढ़ लेते हैं। चौथा कह रहा है, यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोगों को पतले पाइप करे। यही गलत हो गया। जल एकत्रित करता है राजस्थानी ओका, ना कि खिजड़ी वृक्ष। तो ऑप्शन नंबर ही गलत। तो हमारा ऑप्शन चौथा तो गलत हो गया, चौथा ऑप्शन गलत हो गया ये, क्योंकि ये जो विशेषता बता रहा है ये विशेषता है राजस्थानी ओका की, और वृक्ष कौन सा यहाँ विशेषता पूछी जा रही, खिजड़ी वृक्ष की। ठीक है फ्रेंड, तो हम चौथा तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो नीचे हम कूट पढ़ते हैं, कूट में से मतलब ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो हमारे ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा सही थे, देख लो। जहाँ जहाँ चौथा मिले काट दो, जहाँ जहाँ चौथा मिले एक जो चौथा काट दो, चौथा मिलो, चौथा मिलो। अब आंसर कौन सा मिल गया, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन फ्रेंड जैसे हम काट ऑप्शन को काट काट के कर रहे हैं वैसे ही करना, मैं गारंटी से लो एक भी आंसर हमारे गलत नहीं हो सकते। जिसमें चौथा पकड़ लिया, चौथा नेगेटिव था, नेगेटिव वाले काट दो, बचा कौन सा है, वही आंसर हमारा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, हाथियों के विषय में नीचे हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है। बोल रहा है जो हाथी के नीचे विशेषता बताई गई है उनमें कौन सा कथन सही है। तो चलो कथन पढ़ते हैं, कथन क्या क्या दिए गए हैं। चलो फ्रेंड, कथन दिए गए हैं फ्रेंड। पहला है, बैक साथी एक दिन में 2 कुंटल से अधिक पत्ती खा सकता है। नहीं, बैक साथी एक दिन में 1 कुंटल से अधिक पत्ता खा सकता है, ना कि 2 कुंटल। गलत। एक बैग साथी एक दिन में 2 कुंटल नहीं, केवल कितना, 1 कुंटल खाएगा। ठीक है, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे से नहीं, 2 से 3। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है, कुछ संभव तक ठीक है, लेकिन वह कीचड़ में, ये ऑप्शन है उसका एक जो वो बता रहे हैं भार अधिक, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एक ऑप्शन और मिलता है फ्रेंड, ये कीचड़ में खेलना पसंद क्यों करता है, वो कीचड़ में खेलना इसलिए पसंद करता है क्योंकि इसकी बॉडी को ठंडक मिलती है। ये ऑप्शन मिल जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। ऑप्शन डी है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 कुंटल होता है। ये फ्रेंड आंसर हो सकता है, क्योंकि एक बैक्स छोटे से हाथी की बात कर रहा है तो 2 कुंटल हो सकता है, लेकिन पत्ती 1 कुंटल खाएगा बैक्स, लेकिन छोटा जो हाथी है उसका 2 कुंटल होता है। तो राइट आंसर डी द राइट आंसर क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, 14 क्वेश्चन की बात हम करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, तो पूछ रहा है कौन सा सत्य हाथी, देखो हाथी वाला फिर वही क्वेश्चन, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करता है क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक पहुंचती। अभी मैंने जस्ट बताया फ्रेंड, बताया था, ये विशेषता मिल गई, ये तो विशेषता सत्य है हमारी।
है विशेषता, ठीक है। तो दूसरी कहते हैं अधिकांश हाथी एक दिन में 10 घंटे आराम करता है और आराम करना और सोना पसंद करता है। ये गलत है, हाथी इतना नहीं सोने पसंद करता है। तो डी है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 2 कुंटल हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अभी पीछे भी ऑप्शन पढ़ के आए हैं, यही बिल्कुल सेम मिल गया। अब ये क्या है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 कुंटल पत्ते खा जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, एक दिन में 100 कुंटल पत्ते। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा कट गया। 1, 3, 4 सही है। तो नीचे हम कूट देखते हैं, कूट हमारे क्या क्या दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। तो मतलब हमारा 3 तो कट ही गया था, वो सॉरी 2 तो कट गया था, 2 कट गया था। हमें मिल रहा है, तो जहाँ 2 मिल रहा है उसको कंप्लीट करो। एक तो ये वाला 2, एक ये वाला कट गया, लेकिन 1, 3, 4 तो ये भी 1, 4 वाला। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है रेगिस्तानी ओका के बारे में कथन कौन सा सही है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 15 बताया गया है रेगिस्तानी ओका के बारे में फिर पूछ लिया गया है। तो रेगिस्तानी ओका के 2 क्वेश्चन कर चुके फ्रेंड, ये वाला गलत नहीं होना चाहिए, तो कौन से ठीक है। तो नीचे दिया गया विशेषता क्या क्या दी गई हम देखते हैं। तो नीचे जो विशेषताएं फ्रेंड दी गई हैं, तो वो दी गई हैं, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बिल्कुल सत्य बात है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियाँ लटकती हैं, नहीं लटकती हैं, बरगद की लटकती है, ना कि राजस्थानी ओका की। ठीक है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक पहुंचती हैं जब तक पानी ना पहुंच जाए। बिल्कुल सत्य बात है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है ताकि स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर और पानी यूज करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। तो हमारे क्वेश्चन ऑप्शन कौन कौन सही है, पहला, तीसरा, चौथा। दो ऑप्शन नंबर दो गलत है ना। तो हम नीचे हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हम देखते हैं, उसमें ऑप्शन नंबर 2 2 जहाँ देखे वहाँ काट दो। देखो, 2 इसमें मिला, 2 इसमें मिला, 2 इसमें मिला, आंसर तो अपने आप मिल गया। ऐसे सीटेट के क्वेश्चन करे जाते हैं फ्रेंड। ठीक है, बस जो तुम्हें गलत ऑप्शन ऊपर से देखे उसी नीचे वाले को हटा दो। देखो, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें काट दो। तो आंसर हमारा कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन चुनिए। जो नीचे दिए गए हाथियों को झुंड दिए गए उनका सही कथन चुनना है आपको। तो सही कथन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, हाथियों के झुंड में केवल हाथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। जो नीचे दिया गया है बोल रहा है कि हाथियों के उनके झुंड में केवल बच्चे रहते हैं और वे रहती, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बी देखते हैं, बी क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी हम देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हाथियों को एक झुंड में किसी एक ही परिवार सदस्य होता है, ऐसा नहीं होता है, बहुत से सदस्य परिवार हो सकते हैं। हाथियों की जो ऑप्शन नंबर 3 दिया है, हाथियों की जो हाथियों की सबसे बुजुर्ग हथनी हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। बिल्कुल सही बात है, पूरे झुंड की नेता होती है। ऑप्शन डी चौथा कह रहा है एक झुंड में हाथी और उनके बच्चों की कितनी भी संख्या हो सकती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी कट गया और पहला भी कट गया। तो पहला और तीसरा कटे, पहला और चौथा कट जाएगा। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर आंसर की हम फ्रेंड बात करते हैं। तो आंसर में हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात फ्रेंड बात करते हैं। तो 17 बोल रहा है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, पराकोष कहते हैं। साइंस का क्वेश्चन है बेट, पराग कहते हैं और मूलाकुंद कहते हैं, बरगद को। पराकोष अंदर नहीं बाहर पाया जाता है, मूलावृत जड़ में पाया जाता है, प्रवृत्ति होती नहीं है। तो पराग द आंसर बी ऑप्शन द राइट पराग हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड कह रहा है सांपों के संदर्भ में नीचे कथन दिए गए हैं। सांपों के बारे में नीचे कुछ कुछ कथन दिए गए हैं, वो हम देखते हैं फ्रेंड। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, इस 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग मिस कोबरा जो है जहरीले सांप का एक प्रकार है। बिल्कुल सही बात है, एक प्रकार है। ठीक है फ्रेंड। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, नहीं होते हैं, 2 दांत होते हैं। कितने फ्रेंड होते हैं? 2 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 2, ना कि 4। सांप के काटे गए दवा का सांप के काटी गई दवा काटे की दवा मतलब जो सांप काटता है उसकी दवा सांप के जहरीले से बनती। बिल्कुल सही बात। मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत था। तो नीचे दिए गए जहाँ जहाँ 3 मिले वहाँ वहाँ काट दो। 3 इसमें मिला, 3 इसमें मिला, 3 इसमें मिला। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। फ्रेंड आंसर स्वयं निकल के आते हैं, बस उसकी विशेषता पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 फ्रेंड है निफेंसी जो पौधा की बात कर रहे हैं। एक पौधा है जो मेढक कीट पकड़ों को चूहे के छोटे छोटे अंदर अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? फ्रेंड हम पीछे बता के आए हमारे देश में कहाँ पाया जाता है फ्रेंड। तो ना कि अरुणाचल में, ना असम में, ना उड़ीसा में। कहाँ पाया जाता है? भारत के मेघालय में। हमने जबकि पीछे बताया भी था, क्वेश्चन हल कराया था, तो भारत के मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी। यह देखा गया कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 है। यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, ऐसा क्यों? चलो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दिया गया है पाचन रस अमाशय के अंदर अम्लीय होता है जबकि बाहर क्षारीय होता है। चलो देखते हैं और आगे पढ़ते हैं। अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस उत्पन्न होता है। ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन फ्रेंड दोनों गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों गलत। खत्म। चलो ऑप्शन नंबर 3 पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 दिया पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय का हो जाए, निष्क्रिय हो जाए तो पाचन ही का मतलब हो जाए। ये भी तीसरा भी गलत हो गया। चौथा दिया है अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे वह सतह क्षेत्र बढ़ जाता है और एग्जाम की क्रिया तेज होती है। बिल्कुल सही बात। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड। क्या है? भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला बैठ गया। पीछे हम क्वेश्चन आए वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। ये आंसर आ जाना ये फ्रेंड, बहुत तुम लोगों के लिए एक चुटकी सवाल है ये। पक्षी बैठा है दिखाई देता है जैसे, इसलिए बगुला पक्षी बैठ रहा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या होता है देखते हैं फ्रेंड। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। ये तो हमने बताया भी नहीं था। गाना और नहीं मनोरंजन कोई बात। उड़ने के बाद थोड़ा आराम मिलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। बिल्कुल सही बात। परजीवी कीट मतलब जो जुआ उआ होते हैं वो खाता है। बिल्कुल सही बात। घास के पाए जाने वाले कीट कीट खा जाता है। घास का पेटी पे रखी है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा। जो हमारे कीट नहीं, कीट मकोड़े होते, परजीवियों ने क्यों कहा जाता है? परजीवी इसलिए कहा, परजीवी मैंने एक्सप्लेन पहले भी किया था। वे प्राणी जीव जो अपनी केवल स्वतः, जैसे नहीं कुछ लोग होते हैं वैसे क्या बोलते हैं उनको, जो एक पक्षा अपनी स्वार्थी टाइप के होते, तैसी परजीवी एक स्वार्थी मान लो। वो केवल अपना लाभ चाहेगा, तुम्हारा मतलब लाभ नहीं चाहेगा। ठीक है, ऐसे ये होता है। ये केवल जुआ जुआ मान लो, मुआ जुआ एक परजीवी है, हमारे वाले परजीवी है, ये केवल अपना लाभ चाहते हैं, दूसरे को नष्ट कर देते हैं। तो यही तो बगुला खा जाता है कीट पे तो। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी आंसर। फ्रेंड आशा करता हूँ कि आपको मेरे क्वेश्चन जो कराए हैं सी टेट के बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए हैं।
तो फ्रेंड समझ में आए हैं और समझ में और क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो फ्रेंड ऐसे ही मैं पार्ट 3 डालूँगा और EVS पार्ट 3 डालूँगा फ्रेंड, और भी पार्ट डालूँगा जैसे साइक्रो भाषा शिक्षण तो EVS सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूँगा। तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ऐसा ही प्यार अपना बना रखें। थैंक यू।